हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 200 मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, किसी किसी एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। और इनमें राजा राम मोहन रॉय का भी बहुत बड़ा योगदान था, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो ये विवेकानंद के द्वारा किया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा वल्लभ भाई पटेल। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी को। यहाँ पे मैं डेट भी लिख दिया हूँ। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अगला है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया था केरल में। ऑप्शन नंबर ए में है केरल। अगला है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। देखिए, राजा राम मोहन राय को ही भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता भी राजा राम मोहन रॉय को भी बोला जाता है। तो इसका भी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस टाइप से जो भी उलट पुलट के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप हमेशा ऑप्शन नंबर सी मतलब राजा राम मोहन रॉय ही आंसर सही होगा आप लोग, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया है। कहीं पे पुनर्जागरण आंदोलन के पिता बोला गया है, कहीं आधुनिक भारत के जनक बोला गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसीलिए मैं यहाँ तीनों क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ताकि आप लोग को पता चल पाए कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगला देखते हैं, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो ये था छोटा नागपुर। ये एरिया झारखंड में जनरली आता है। छोटा नागपुर का प्लेट्यू आप लोग पढ़े होंगे। तो इस एरिया में इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे ये थे आत्माराम पांडुरंग। और ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1867 ईस्वी में। आप डेट भी याद रखिए, क्योंकि कहीं कहीं डेट भी पूछ लिया जाता है। अगला है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और डेट याद रखिए, डेट था 1881 ईस्वी। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये विलियम बेटिंग के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और दूसरा की डेट कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि उलट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो ये है आर्य समाज। और इसका डेट याद रखिए, ये जो स्थापना हुआ था आर्य समाज का, ये हुआ था 1875 ईस्वी में। अगला है, किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो ये निकाले थे केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला है, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किए थे मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यहाँ संस्थानों नहीं संस्थाल होगा।
एक ट्राइबल पीपल है, मतलब ट्राइबल पीपल का ग्रुप है संस्थाल, आप लोग को पता होगा। तो ये मेजर बोरो को इन्होंने हराया था। अगला है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। और 1857 से रिलेटेड यदि आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे एक वीडियो है 1857 की क्रांति के नाम से, वो हिंदी में ही है और उसमें सारा जो 1857 में क्रांति से रिलेटेड एमसीक्यू जो भी पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, वो सारा उसमें कवर किया गया है। आप लोग वो वीडियो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। अगला 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे तात्या टोपे ने। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सैनिकों का नेतृत्व। यदि सिर्फ पूछा रहता कि 1857 में कानपुर से नेतृत्व किसने किया तो इसका आंसर हो जाता नाना साहब। लेकिन यदि पूछा जाए कि सैनिकों का नेतृत्व किसने किया तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। एक क्वेश्चन ऐसा ही और आता है कि 1857 के क्रांति में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? तो ये बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। लेकिन यदि पूछा जाए दिल्ली से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था तो आंसर हो जाएगा बख्त खां। आप याद रखिएगा, तो बख्त खां होगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो उस टाइम 1857 के टाइम में काफी बूढ़े हो चुके थे, तो सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां के द्वारा किया गया था। मतलब जो सेनापति थे वो बख्त खां थे। और ऐसे आप वो वीडियो जब 1857 वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें बहुत सारा डिटेल्स में उसको बताया गया है एमसीक्यू के साथ साथ, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा 1857 से क्रांति से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग एक बार चैनल पे जरूर विजिट करें। यदि आप लोग हिंदी या इंग्लिश जो भी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।